उनको मारा जा रहा है, उनकी वीडियो बनाई जा रही है। और यही वजह है कि शहर में सिर्फ इसके लिए कि मैं बड़ा हो जाऊं, मैं करोड़ों कमा लूं, मेरी मोनोपोली रहे, मेरा दबदबा रहे। मेरी मालूमात के मुताबिक आज भी मालेगांव के लोगों को वहां पर आने नहीं दिया जा रहा है और एक भी जानवर खरीदने नहीं दिया जा रहा है। असलम भाई, नईम हाजी साहब, नफीस कुरैशी साहब, इरफान भाई, वकील भाई, सफीक भाई, मंच पे तशरीफ फरमा दोनों ही बिरादरी के तमाम ही जिम्मेदारान, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, काफ़ी लंबी फहरिस्त है, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। दोनों ही बिरादरी के तमाम ही जिम्मेदारान और इस मीटिंग के अंदर तशरीफ फरमा कुरैश बिरादरी के तमाम ही नौजवान साथी, बुजुर्ग हजरात, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं कि आपने अपनी रोजी रोटी के सवाल पर आप लोग संजीदा होकर जिम्मेदारी का एहसास रखते हुए आप लोग यहां पर जमा हुए, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। ईद का दिन बिरादरी के जिम्मेदारान मुझसे मुलाकात करने के लिए आए और वहां पर ही हम लोगों का मशवरा हुआ। अब्दुल्ला कुरैशी साहब, अयूब हाजी साहब, उमर सर, शकील मास्टर साहब, नईम हाजी, ऐसे हम कई लोग थे जिम्मेदारान, और मशवरा हुआ कि ईद के बाद बकरीद आएगी और हालात अभी से खराब है। इसके लिए मशवरा तय पाया कि हम लोगों को एक मीटिंग लेना चाहिए और हमारे अपने मसाइल के ऊपर बातचीत होना चाहिए और क्या रास्ता अच्छा निकल सकता है इसके ऊपर हम लोगों को फैसला लेना चाहिए, और इसीलिए आज हम सब लोग जमा हुए। बहरहाल मैं अभी एक अखबार पढ़ रहा था, शामनामा के अंदर खबर है कि कहीं 240 रुपया किलो गोश्त बिक रहा है, कहीं 260 रुपया किलो गोश्त बिक रहा है और कहीं 300 रुपया किलो बिक रहा है। तो क्या वजह है? शहर की आवाम को सबसे पहले तो मैं ये बात का खुलासा कर दूं कि ये जो मसले के ऊपर आज हम लोग सब जमा हुए, ये सिर्फ कुरैश बिरादरी का मसला नहीं है। आमतौर पर शहर की एक सोच बनती है कि कुरैश बिरादरी के लोगों ने जानबूझकर गोश्त का दाम बढ़ा दिया है, इस तरीके की एक सोच बनती है। और ना ही हमारी दोनों बिरादरी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात का खुलासा करती है, यह हमारी अपनी कमजोरी है। बहरहाल आज के इस मंच से शहर की आवाम को भी इस बात का पता चल जाए कि गोश्त क्यों महंगा हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से गौ रक्षा समिति के लोग पूरे ताल्लुके के अंदर और ताल्लुके के बाहर जिस तरीके से जुल्म कर रहे हैं, जिस तरीके से कानून हाथ में ले रहे हैं और जानबूझकर, चाहे वो कानून के मुताबिक जो काला जानवर ला रहे हैं हमारे कुरैश बिरादरी के लोग, तो उनकी गाड़ियों को पकड़कर उनको मारा जा रहा है, उनकी वीडियो बनाई जा रही है। और यही वजह है कि शहर में काला माल नहीं आ रहा है और इसकी वजह यही है कि गोश्त महंगा हो रहा है।
लेकिन ताज्जुब की बात है और यह अफसोस की बात है, इसके ऊपर बिरादरी को सर जोड़कर बैठने की जरूरत है कि कैसे पता चलता है कि चांदोड़ से गाड़ी आ रही है। ये पता कैसे चलता है? ये पता कैसे चलता है कि सटाने से गाड़ी आ रही है? ये पता कैसे चलता है कि कुसुम्बा से गाड़ी आ रही है? ये कैसे पता चलता है कि धुलिये से गाड़ी आ रही है? ये कैसे पता चलता है कि चालीसगांव से गाड़ी आ रही है? कोई तो हमारे बीच के होंगे जो उनको खबर देते होंगे कि फला गाड़ी नंबर है, फला शख्स का माल है, इतने बजे गाड़ी निकलने वाली है, चालीसगांव से गाड़ी निकल चुकी है। जब जाकर गौ रक्षा के लोग भी और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी जाकर वो गाड़ी को रोकते और उसके बाद गौ रक्षा के लोग, उनके कार्यकर्ता जो लोग माल लाते हैं उनको मारते भी है, गाड़ी का भी तोड़फोड़ करते हैं और हमारा माल पकड़ा जाता, लाखों रुपए का नुकसान भी होता और हम लोगों को मारा भी जाता और केस भी बनती और माल भी नहीं छूटता। यही वजह है कि आज गांव के अंदर गोश्त महंगा हो रहा है। जब माल नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है गोश्त तो महंगा होगा। तो यह मसला सिर्फ कुरैश बिरादरी का नहीं है कि गोश्त महंगा हो रहा है तो उसके जिम्मेदार कुरैश बिरादरी नहीं है। यह शहर की आवाम ने इस बात को नोट करना चाहिए। बहरहाल रमजान महीने के अंदर 40 गांव के लोग आए, कम से कम 100 लोग आए मेरी ऑफिस के ऊपर। मुझको पहले एक दिन पहले फोन किए कि मुलाकात करना है। मैंने कहा कि तरावी के बाद आ जाओ। मुझे लगा कि उनके कुछ मसाइल होंगे, कुछ समाजी मसाइल होंगे। मुझे जब तक ईमानदारी से मुझे नहीं पता था कि मसला क्या है। बहरहाल वो बहुत जज्बात में थे, गुस्से में थे और जब मैंने उनका गुस्सा देखा तो मुकामी कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारान को भी मैंने वहां पर बुला लिया और बुलाने के बाद उनकी बातों को हम लोगों ने सुना और सुनने के बाद जिम्मेदार जो थे कुरैश बिरादरी के, मैंने उनसे कहा कि ये मामला बिरादरी का मसला है, ये आप लोग आपस में बैठकर इसको हल करें। जो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने सुना, उन्होंने जो रिकॉर्डिंग सुनाया हमको, वो बहुत अफसोस की बात है कि चालीसगांव के अंदर किसके खेत के अंदर माल बंधा हुआ है, उसका लोकेशन बाकायदा कुछ लोग यहां के और कुछ लोग वहां के मिलकर गौ रक्षा समिति के लोगों को, यहां के भी कुछ गौ रक्षा समिति के लोग 40 गांव तक जाते हैं, वहां के भी लोग, और किसके खेत में, घाट रोड पर किसका खेत है, दरगाह के पीर के पास से जो रास्ता जाता वहां किसका खेत है, 4 जानवर कहां बंधे हैं, मार्केट में आज किसने जानवर खरीदा, मालेगांव के कौन से व्यापारी के जानवर है, वहां का लोकेशन दिया जा रहा था। पुलिस की वहां पर कार्रवाई हुई। इस तरीके की मुखबरी की गई, दी गई, नुकसान किसका हुआ? क्या बोल के गए वो लोग कि अगर ये बंद नहीं हुआ तो मालेगांव के एक भी व्यापारियों को 40 गांव में हम आने नहीं देंगे, वहां से जानवर खरीदने नहीं देंगे। इस तरीके का साफ तौर पर उनका ऐलान करके वो लोग गए और मेरी मालूमात के मुताबिक आज भी मालेगांव के लोगों को वहां पर आने नहीं दिया जा रहा है और एक भी जानवर खरीदने नहीं दिया जा रहा है। क्या वजह? सिर्फ इसके लिए कि मैं बड़ा हो जाऊं, मैं करोड़ों कमा लूं, मेरी मोनोपोली रहे,
मेरा दबदबा रहे, इस तरीके से सामने वालों से मिलकर मिली भगत करके आप लोगों के माल पकड़ाए जा रहे हैं। अब अगर इसी तरीके से धुलिया में हुआ या और जो बाजार है, नासिक जिले में हो, जलगांव जिले में हो, नंदुरबार जिले में हो, धुलिया जिले में हो या अहमदनगर जिले में हो, वहां पर भी इस तरीके से अगर काम होगा तो आप एक बात समझ लेना कि आप लोगों की रोजी रोटी मुकम्मल बंद हो सकती है। मैं गुजारिश करता हूं कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारान से कि मामले को आप बिरादरी के लेवल पर पंच के अंदर बैठकर किस तरीके से यह हल हो सकता है, अच्छी तरीके से इसको हल करें और इसकी रोकथाम होना जरूरी है। ये मैं जिम्मेदारी बिरादरी की है, इसके ऊपर आप लोग सोच विचार करें। इतने हौसले बुलंद हो गए। अभी रमजान महीने से आज तक मैंने देखा कि ब्लैक जानवर जो कानून के मुताबिक हुकूमत ने भी परमिशन दी है कि आप उसको काट सकते हो, उसका गोश्त खा सकते हो, जो काला जानवर आता है उसकी भी गाड़ियां पकड़ी गई। गौ रक्षा समिति वालों ने गाड़ी पकड़ी, छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर 2 गाड़ी लग गई रमजान से अभी तक, उसको भी गौशाला के अंदर दे दिया गया, उनके ताबे में दे दिया गया। मेरी डिपार्टमेंट से भी गुजारिश है कि हम लोग कानून हाथ में लेने वाले लोग नहीं है, लेकिन जो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, गौ रक्षा समिति के लोगों को किसने हक दिया कि वो गाड़ी को रोके, ड्राइवर को मारे, मजदूरों को मारे? किसने हक दिया? हां, पुलिस को अगर लगता है कि गैर कानूनी हो रहा है तो पुलिस जरूर रोके, ट्रांसपोर्टिंग का केस बनाए, ओवरलोड अगर गाड़ी है तो वो केस बनाए, कोई हमको बोलना नहीं है। लेकिन दबाव में अगर गाड़ी लग जा रही है, केस बन जा रहा है गौवंश का, तो ये कानून के मुताबिक नहीं हो रहा है। ये आज मैं डिपार्टमेंट को भी बोलना चाहता हूं, डिपार्टमेंट को भी हम बोलना चाहते हैं। और डिपार्टमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि बकरीद आ रही है, कुरैश बिरादरी हर तरीके की ताउन करने के लिए डिपार्टमेंट को तैयार होगी, हर तरीके का ताउन करने के लिए। लेकिन डिपार्टमेंट ने भी इस बात को नोट करना चाहिए कि जब बकरीद आती है तो अगर 30% लोग, अगर कुरैश बिरादरी के लोग बकरीद का धंधा करते हैं तो 70% लोग गैर कुरैशी लोग भी धंधा व्यापार करते हैं, गैर कुरैशी लोग भी। लेकिन अगर कहीं कुछ हो जाए जो गैर कुरैशी करे तो आफत का आती कमालपुरा, आफत का आती मोती तालाब, आफत का आती कुरैश मोहल्ला, मोमिनपुरा, कि कुरैशियों ने करे, कुरैशी को बदनाम किया जाता। तो ये भी नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट की को भी समझता है कि कौन कुरैशी धंधा करता है और कौन गैर कुरैशी धंधा करता है। डिपार्टमेंट को भी पता है और हमको भी पता है, लेकिन बदनाम कुरैशी होते, यह भी डिपार्टमेंट ने नोट लेना चाहिए। गौ रक्षा समिति के ताल्लुक से मैं बहुत दिन से नहीं बोल रहा था, लेकिन अगर जुल्म बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा और अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो हमको बोलना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। और इसके लिए आज मैं आवाज उठाने के लिए खड़ा हुआ।